Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So chapter number 11 as you can see over here. So already from first to 10th chapter already uploaded, so you can check in playlist. Okay, playlist आपको दो मिल जाएंगे. एक मिलेगा आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और दूसरा मिलेगा आपको इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन थोड़े से हार्ड पड़ेंगे आपको, क्योंकि अगर जिनको एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करना है तो उनके लिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले जो वीडियो हैं वो आप देखिए. उसमें आपको इजी वर्ड्स, इजी ग्रामर के रूल्स और सेंटेंसेस भी ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेंगे. जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं. राइट, सो ये भी आपको ये सारे वीडियोस इस बुक के सारे वीडियोस और इसके पहले के जो मैंने छोटे छोटे बच्चों के बुक के बनाए हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक से जो बनाए हैं वो सारे बेसिक इंग्लिश के ही हैं. सो उसमें आप देखोगे बहुत ही जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है बहुत ही छोटे छोटे हैं. आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं. लेकिन इंग्लिश स्टोरीज़ वाले में आपको क्या है कि उसमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस भी हैं और रूल्स भी ज़्यादा हैं ग्रामर के. सो पहले जिनको एकदम स्टार्टिंग से इंग्लिश देखनी है, इंग्लिश की अगर हम कहें कि बेसिक स्टार्ट करना है, सो आप बेसिक वाले वीडियो देखिए. ठीक है, चलिए देखते हैं. फ्रूट क्विज. क्विज का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन. ठीक है, फ्रूट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें. फ्रूट यानी फल. चलिए एक एक वर्ड पढ़ेंगे, रीडिंग भी बताऊंगी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हार्ड वर्ड के मीनिंग, फिर सेंटेंसेस को भी बताऊंगी, ग्रामर के रूल्स क्या यूज़ हुए हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको. तो आप भी ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. ट्राई कीजिए कि आप डे टू डे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है. हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स. वी यानी हम या हमें. गेट का मतलब होता है यहाँ पे पाना. ठीक है, मिलना. तो हम पाते हैं या हमें मिलता है. अगर इस वी को हमें बोलें तो हम पाते हैं. अगर मैं बोलूँ हम तो हम पाते हैं, हमें मिलता है. इस तरीके से भी गेट का मीनिंग होगा मिलता है. वी गेट फ्रूट्स फल, फ्रॉम यानी से, प्लांट्स यानी पौधों. एस है यहाँ पे. तो प्लांट्स, एक प्लांट की बात नहीं हो रही, कई सारे प्लांट की बात हो रही है. सो वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स. हम फ्रूट्स को प्लांट्स, हमें फ्रूट्स प्लांट से मिलता है. मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रूट को भी इंग्लिश में बोला, प्लांट को भी इंग्लिश में बोला. कैसे बोला? हमें प्लांट से फ्रूट मिलता है. ठीक है, कैसे हो गया देखा ना आपने. हमें प्लांट्स से फ्रूट मिलता है. या फिर हम प्लांट से फ्रूट पाते हैं. गेट का मतलब क्या क्या आया? पाते हैं, मिलता है, सेम मीनिंग. और हिंदी में अगर बोलना है तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, लेकिन हिंदी में क्यों ही बोलना है, आपको इंग्लिश में ट्राई करना है. राइट, जैसा भी मैंने बोला. दे कम इन ऑल कलर्स एंड शेप्स. दे कम. दे किसको बोला जा रहा है? फ्रूट्स को, क्योंकि फ्रूट्स है. फ्रूट्स यहाँ पे क्या है? नाउन है. नाउन को जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे प्लूरल है ना, बहुवचन है. फ्रूट्स है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है. कई सारे फलों की बात की जा रही है क्योंकि एस लगा है, और इसीलिए इसे हमने बोला है दे. वे आते हैं. इन यानी में, ऑल यानी सभी या सब, कलर्स यानी रंगों, और शेप्स यानी आकारों. वे सभी रंगों और आकारों में आते हैं. तो नॉर्मली इसका मतलब क्या हुआ कि वे सभी सभी कलर और आकार के होते हैं. यानी छोटी फ्रूट्स भी, अब यहाँ पे जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूर, वो कितने छोटे छोटे होते हैं, है ना. और वही आप देखो जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन, कितना बड़ा होता है वाटरमेलन. ओके. और अगर हम देखिए पाइनएप्पल, ये देखिए बनाना. सो ये सारे फ्रूट्स बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर हम ग्रेप्स की बात करें तो कितने छोटे छोटे हैं. इसीलिए बोला है कि शेप उनके अलग अलग होते हैं. ठीक है, मतलब कि हमें बहुत सारे शेप में मिलते हैं. दे कम इन ऑल कलर्स. सभी कलर के फ्रूट्स होते हैं, जितने कलर हैं दुनिया में हर कलर के फ्रूट होते हैं. कुछ ना कुछ हर जगह पे फ्रूट आपको मिल जाएगा उस कलर का. आप देखोगे पर्पल, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, सभी कलर के तो है ना. एंड शेप्स. सो वे सभी कलर्स एंड शेप में आते हैं, या वे सभी, ये वे ऑल कलर एंड शेप में मिलते हैं, आते हैं. इस तरीके से मीनिंग बैठेगा. आपको एक चीज़ ध्यान देना है, आपको हर एक सेंटेंस का आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन
देखिए समझ में ये पहले आपको सोचना चाहिए कि जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आ गया, ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया, तो ये सेंटेंस समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाहता है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, वोकैबुलरी. ओके, if vocabulary is strong, so English will be easy. Okay, so some fruits are fleshy and some are juicy. मैंने यहाँ पे आर बोला है, आर नहीं बोला है ना, पूरा आर नहीं बोल रही हूँ. सम यानी कुछ, फ्रूट्स, अब पता चल गया फ्रूट्स का मतलब क्या होता है. बार बार फल लिखने की ज़रूरत है, बार बार फल बोलने की ज़रूरत है? आंसर इज नो. यू कैन से जस्ट फ्रूट्स. सम फ्रूट्स आर यहाँ पे हैं या होते हैं. फ्लैशी यानी गुद्देदार, यानी पल्प होता है उसमें. जैसे कि अभी ये क्या होता है, बनाना, ये फ्लैशी होता है ना. एंड और सम कुछ, आर यानी होते हैं या हैं. जूसी, जूसी का मतलब रसदार. अब जैसे रसदार कौन सा, जैसे कि हम देखें तो ग्रेप्स कितना जूसी होता है ना. जैसे ये कैसा है, एप्पल, ये कैसा फ्लैशी है, पूरा गुद्देदार है. ये भी कैसा है, ये भी फ्लैशी है, इसमें जूस नहीं निकलता, लेकिन ये कैसा है, पूरा फ्लैशी है. ये भी पूरा फ्लैशी है, जूस निकलता है ऐसा नहीं निकलता, बट फ्लैशी भी है, जूसी भी है. ओके, जूसी क्या होते हैं, जैसे ऑरेंज. ओके, वो कैसा होता है, जूसी होता है. जूसी, जूसी को अब रसदार बोलने की ज़रूरत है क्या, जूसी मतलब समझ में आ गया, जिसमें जूस ज़्यादा है. फ्लैशी क्या, जो सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है. ओके, जिसमें अब जैसे इसको अगर हम इसका बनाएंगे तो इसका पूरा जूस निकल के आएगा एकदम शरबत की तरह. इसका वैसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा. तो कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं और कुछ जूसी होते हैं. इंग्लिश में ऐसे ही बोलना है आपको, कुछ फ्लैशी होते हैं, कुछ जूसी. अब जूसी क्या है, फ्लैशी क्या है, मैंने एकदम डिटेल में समझा दिया और यहाँ पे उसका वर्ड भी लिख दिया हिंदी में. बिसाइड्स बीइंग टेस्टी, दे ऐड अ हेल्दी ग्लो ऑन आवर फेस. बिसाइड्स यानी बिसाइड का मतलब क्या होता है, साथ साथ, इसके साथ साथ या इसके अलावा. बीइंग बिसाइड्स बीइंग टेस्टी यानी टेस्टी होने के साथ साथ. तो बिसाइड्स का मतलब अलावा भी और साथ साथ भी. साथ साथ, बीइंग यानी होने, बीइंग यानी होना. जैसे मैंने बोलना बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, यानी माँ होने के नाते, टीचर होने के नाते. ठीक है, सो ये टेस्टी यानी स्वादिष्ट. बिसाइड्स बीइंग टेस्टी, स्वादिष्ट होने के साथ साथ, दे ऐड अ हेल्दी ग्लो ऑन आवर फेस. दे यानी वे, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं. ऐड यानी ऐड करते हैं, जोड़ते हैं. अ हेल्दी स्वस्थ, ग्लो यानी चमक, ऑन यानी पर, आर यानी हमारे, फेस यानी फेस, चेहरे पर. सो बिसाइड्स बीइंग टेस्टी, टेस्टी होने के साथ साथ, दे ऐड अ हेल्दी ग्लो ऑन आवर फेस, वे हमारे फेस पर हेल्दी ग्लो ऐड करते हैं. इसका मतलब क्या हो, मैंने कितनी सारी वर्ड्स, मतलब कितने सारे क्या, मैंने सारे ही वर्ड्स को इंग्लिश में बोल दिया. इसी तरीके से आपको भी ध्यान देना है. बिसाइड्स बीइंग टेस्टी, टेस्टी होने के साथ साथ, वे हमारे फेस पे हेल्दी ग्लो ऐड करते हैं, यानी लाते हैं. ऐड का मतलब जोड़ते हैं. अब यहाँ पे जोड़ना यानी प्लस करना मतलब नहीं हुआ, यानी वो ऐड कर रहे हैं, वो ला रहे हैं वो चीज़. ओके, रीड द डिस्क्रिप्शंस. व्हाट इज डिस्क्रिप्शंस, दीज आर डिस्क्रिप्शंस. ओके, डिस्क्रिप्शंस यानी वर्णन. रीड यानी पढ़ो, डिस्क्रिप्शंस यानी वर्णन. ऑफ द फ्रूट्स, फलों का डिस्क्रिप्शंस पढ़ो, फलों का डिस्क्रिप्शंस रीड करो. मैंने कैसे इंग्लिश में बोला है ना. फाइंड देयर नेम्स, फाइंड यानी ढूंढो. फाइंड का मतलब ढूंढना, पाना, ये होता है. ढूंढो, देयर उनके नामों को, उनके नामों को ढूंढो. फ्रॉम यानी से. हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स से, हेल्प बॉक्स यानी
मदद, हेल्प यानी मदद का बॉक्स, मदद बॉक्स यानी ये बॉक्स। एंड राइट और लिखो, देम उन्हें, इन द गिवन, इन द गिवन, गिवन यानी दिया हुआ, स्पेस, स्पेस यानी ये इसको स्पेस बोलते हैं, खाली जगह, स्पेस यानी खाली जगह। और ये हेल्प बॉक्स किसको बोला है, ये हेल्प बॉक्स, बॉक्स दिया हुआ है ना, हेल्प बॉक्स ये दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स। तो ये अब मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया, अब जरा आप इसे सेंटेंस को समझो आप, ठीक है। नाउ वी विल सी डिस्क्रिप्शंस। दिस इज अ लॉन्ग येलो फ्रूट एंड हैज़ नो सीड्स। चिल्ड्रन लव टू ईट इट, ईट इट। इसको मैंने कैसे बोला, इसको कैसे बोला ध्यान दीजिए। सो दिस इज अ लॉन्ग येलो फ्रूट, यह है लॉन्ग, छोटा सा तो नहीं है, लॉन्ग लंबा पीला, फ्रूट फल, और हैज़ नो सीड्स, इसमें सीड्स नहीं है। क्या दिखा रहा है, पोजेशन दिखा रहा है। तो नो का मतलब नहीं, सीड्स यानी बीज, हैज़ यानी है, और पोजेशन भी दिखा रहा है। यह एक का एक, यह एक लंबा पीला फ्रूट है और सीड्स नहीं होते हैं, और इसमें सीड्स नहीं होते हैं। सीड मीन्स व्हाट, बीज। केले में होता है क्या, नहीं होता है। जो नॉर्मल हम खाते नहीं होता, कोई बीज वाला केला होगा तो पता नहीं, नॉर्मल तो हम जो खाते हैं उसमें तो नहीं होता। चिल्ड्रन, चाइल्ड यानी एक बच्चा, और चिल्ड्रन बोला तो बच्चे, ठीक है। लव टू ईट इट, बच्चे लव टू ईट इट, लव यानी ईट यानी खाना, इट यानी इससे, लव टू ईट, ईट टू ईट यानी खाना, लव का मतलब पसंद करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दैट्स वाई हियर आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्टली वर्ब आ गया, ओके। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो करता होता है तुरंत उसके बाद वर्ब आ जाता है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ नहीं होता, शैल, विल, कैन, कुड कुछ नहीं होता, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हिंदी में अगर हम पहचान देखें तो ता है, ती है, यानी अभी का सेंस बताता है, ठीक है। पसंद करते हैं या पसंद है, इस तरीके से आता है। रूल क्या होता है इसका, कि जैसे अब ये बहुवचन था, प्लूरल था, चिल्ड्रन बच्चे, चाइल्ड होता अगर यहाँ पे तो लव्स हो जाता, चाइल्ड लव्स टू ईट इट। अगर यहाँ पे ही होता तब भी लव्स होता, शी होता तब भी लव्स होता, इट होता तब भी लव्स होता, लेकिन आई लव, वी लव, यू लव, दे लव, राम एंड श्याम लव, बट अगर यहाँ पे सिर्फ होता राम लव्स। कहने का मतलब ये है कि ये रूल है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, कि वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है, किसके साथ में, ही, शी, इट, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है। वहीं आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो वही मैंने आपको समझाया, आप भी ऐसे सेंटेंसेस बनाइए। और ये तो बहुत सिंपल है, दिस इज़ अ लॉन्ग, दिस इज़ अ शॉर्ट, दिस इज़ अ यू नो, दिस इज़ अ फ्रूट, दिस इज़ अ फ्लावर। ये तो हम इसलिए दिखाते हैं है के सेंस में कि यह है, तो दिस इज़, दैट इज़ वह है, तो दैट इज़। ये क्या है, बनाना, इसका स्पेलिंग यहाँ पे लिख दिया मैंने, वर्ड यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, उसका नाम लिखना है। डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट, हम बोलते हैं डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग मनी, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग, डोंट फॉरगेट टू ईट इट, इसे खाना मत भूलना। सो डोंट फॉरगेट, मत भूलो, कहीं पे भी अगर डोंट पहले आ जाए तो वो मत के सेंस में होता है, मत करो, मत फॉरगेट यानी भूलो। टू हैव मी वंस अ डे, टू हैव मुझे खाना, हैव का मतलब यहाँ पे खाना हो गया, ठीक है। मी यानी मुझे, वंस यानी एक बार दिन में, टू हैव यानी खाना। दिन, दिन में
एक बार मुझे खाना मत भूलना या मत भूलो। रेड एंड क्रंची आई कीप द डॉक्टर अवे। रेड कैसा है, वो अपने आप को कैसा बता रहा है, लाल। और क्रंची खाने में कैसा लगता है, कुरकुरा ना, एकदम जब टाइट रहता है तो फ्रेश रहता है, जब भी तो एकदम टाइट टाइट क्रंची खाओ तो देखो आवाज़ आता है। रेड एंड क्रंची, लाल और कुरकुरा। और अपना डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ करके। आई कीप, मैं, देखिए सब्जेक्ट आया तुरंत के बाद तुरंत वर्ब आया तो कैसे होगा, मैं रखता हूँ। कीप यानी होता है रखना, बट सब्जेक्ट बाद तुरंत वर्ब आया तो क्या हो जाएगा, मैं रखता हूँ। कौन सा टेंस है, अभी जस्ट बताया था ना मैंने, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस। द डॉक्टर, डॉक्टर को, अवे, अवे यानी दूर, डॉक्टर, डॉक्टर यानी डॉक्टर ही होगा। मैं डॉक्टर को दूर रखता हूँ। देन व्हाट इज दिस, एप्पल। ओके, नेक्स्ट, दिस फ्रूट कम्स इन बंचेस, बंचेस यानी गुच्छों। यह फल कम्स, अब यहाँ पे फ्रूट था इसलिए देखिए वर्ब में एस आ गया। सब्जेक्ट आया तुरंत की तुरंत वर्ब आ गया, यानी कर्ता आया तुरंत तुरंत क्रिया आ गया। लेकिन ये सिंगुलर था, एक वचन ना, मैंने बोला था जब सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या एस ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो एस ऐड हुआ, कम में कम्स हो गया, लेकिन मीनिंग तो वही बनेगा। यह फल आता है इन यानी में, बंचेस यानी गुच्छों, यह फल गुच्छों में आता है। एंड, और, इज मोस्ट कॉमनली रेड, पर्पल और ग्रीन। और होता है मोस्ट कॉमनली, आमतौर पर, मोस्ट कॉमनली यानी ज़्यादातर, आमतौर। रेड लाल, पर्पल बैंगनी, और यानी या, ग्रीन हरा। ठीक है, मोस्ट कॉमनली रेड, पर्पल और ग्रीन में आता है या होता है। सो कैसे होगा, दिस फ्रूट कम्स इन बंचेस, यह फ्रूट बंचेस में आता है। ध्यान से देखिए, मैंने फ्रूट भी बंचेस भी इंग्लिश में ही बोला है। एंड इज मोस्ट कॉमनली रेड, पर्पल और ग्रीन। पर्पल, पर्पल नहीं, पर्पल नहीं बोलना है। मोस्ट कॉमनली आमतौर पर रेड, पर्पल और ग्रीन होता है। नेक्स्ट, अच्छा तो ये है क्या, ये है यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, ग्रेप्स, ग्रेप्स। हम बच्चों को इसी तरीके से सिखाते हैं। हम क्या बताते हैं, बनाना, बनाना यानी केला, एप्पल, एप्पल यानी सेब। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम ऐसे नहीं सिखाते, उनको इमेजेस दिखाते हैं और उनको इंग्लिश में ही बताते हैं। तभी तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी ढंग से नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो उन्होंने उसी लैंग्वेज में उसको सीखा है। सो हिंदी तो आपको बहुत अच्छे से आती है, तो आप उसे अभी एक एक वर्ड का हिंदी मत ढूंढिए। पता चल गया ना, इसी को बनाना बोलते हैं, पता चल गया ना, इसी को एप्पल बोलते हैं, तो ऐसे उसको हिंदी में रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना, बस आप उसे इंग्लिश में ही समझिए। नाउ, दिस फ्रूट इज ब्राइट रेड, यह फल है या होता है ब्राइट रेड। ब्राइट रेड यानी चमकीला, देखो ये चमकता रहता है, थोड़ा सा शाइन करता है, चमकीला लाल। ब्राइट यानी एकदम ब्राइट, डार्क ब्राइट। दिस फ्रूट इज ब्राइट रेड, यह फल ब्राइट रेड होता है। ब्राइट का मतलब एकदम डार्क या चमकीला, चमकता हुआ, चमकीला रेड होता है। इट्स, इसका, अच्छा ये इट्स ना ऐसे आएगा, इट्स यहाँ पे क्या होगा आपका, अपोस्ट्रॉफी एस होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इट्स यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कॉम आएगा। इट्स सीड्स, इसके बीज या इसके बीज, हिंदी में बोलेंगे तो बीज ही बोलेंगे, लेकिन सीड्स दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या, एक सीड होता है। ये देखो ये सब सीड्स हैं इसके, ये छोटे छोटे इतने सारे जो दिख रहे हैं ना, ये सारे सीड्स हैं, ठीक है, सीड्स हैं जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ऊपर, ये येलो येलो जो दिख रहे हैं ना, ये सब सीड्स हैं। इसके सीड्स आर आउटसाइड, आर यानी अब यहाँ पे होते हैं या हैं, आउटसाइड यानी बाहर के साइड में, इनसाइड यानी अंदर, आउटसाइड यानी बाहर। द फ्रूट फल, और इट यानी यह है या होता है, समटाइम्स, समटाइम्स यानी कभी कभी, सर्व्ड यानी परोसा जाता है,
विद यानी से या के साथ, क्रीम, क्रीम का मतलब तो क्रीम वो जो वाइट वाइट रहता है। चलिए समझते हैं इसे। इसके बीज बाहर होते हैं यानी आउटसाइड द फ्रूट, फ्रूट के बाहर होते हैं। और इट इज़ समटाइम्स, और यह कभी कभी क्रीम के साथ, विद यानी के साथ, क्रीम के साथ सर्व किया जाता है। तो कैसे बोलेंगे, समटाइम्स इसे क्रीम के साथ सर्व किया जाता है। जब बोलेंगे सर्व किया, हिंदी में बोल रहे हैं तो सर्व किया जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो इट इज़ समटाइम्स सर्व्ड विद क्रीम। ओके, आई होप कि आपको समझा होगा इतना जो भी मैंने समझाया। चलिए पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नहीं पहले मैं समझा देती हूँ। 25th, इसे 25 अगस्त नहीं बोलेंगे। जब आप उसके साथ में उसका मंथ का नाम बता रहे हो तो ऐसे बोलोगे 25 अगस्त इज़ लॉ टोमेटिना फेस्टिवल इन स्पेन। 25 अगस्त को लॉ टोमेटिना फेस्टिवल स्पेन में होता है। टू सेलिब्रेट इट, इसे सेलिब्रेट करने के लिए पीपल यानी लोग, थ्रो टोमेटोज, थ्रो यानी फेंकते हैं, टोमेटोज चलिए मैं लिख देती हूँ, थ्रो यानी फेंकते हैं, टोमेटोज यानी टमाटर, एट ईच अदर यानी एक दूसरे पर, एंड और हैव फन मज़े करते हैं या मज़े करने के लिए, फेस्टिवल यानी त्यौहार, इन यानी में, स्पेन, टू सेलिब्रेट इट, इट यानी इसे, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाने, टू सेलिब्रेट है ना तो पूरा क्या हो जाएगा, मनाने के लिए, पीपल यानी लोग, पीपल, थ्रो टोमेटोज। तो अभी यहाँ पे सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं तो आप समझ जाइए। और स्ट्रॉबेरी ये है, तो इंग्लिश में तो भी हम स्ट्रॉबेरी ही बोलते हैं ना। चलिए अभी समझते हैं इसे। एक क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कीवी फ्रूट फर्स्ट ग्रोन। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए। वेयर यानी कहाँ, वॉज यानी था, द कीवी, कीवी यानी कीवी वो जो होता है ना ग्रीन कलर का, ऊपर से इस तरीके से होता है और अंदर कुछ इस तरीके से दिखता है। फ्रूट यानी फल, फर्स्ट यानी पहली बार, ग्रोन हुआ, ग्रोन यानी उगा। फर्स्ट कीवी फ्रूट फर्स्ट टाइम कहाँ ग्रो हुआ ये पूछा गया, आप कमेंट में बताइए। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कमेंट आता है कि आप पेन और फिंगर हटा के स्क्रीनशॉट थोड़ा लेने दिया कीजिए, तो मैं अच्छे से यहाँ पे शो कर रही हूँ इसे। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो ये। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और चैनल का भी ज़रूर आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि चैनल भी ग्रो करे आपके साथ साथ में। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए आप इसी तरह से कमेंट में बताते जाइए, सारे वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे।